सैकड़ों साल इबादतें करते रहें, सारे अच्छे काम करते रहें, जरा सा गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया, दिखावा अगर आ गया तो अल्लाह नाराज होकर के कुछ भी कबूल नहीं फरमाता। और अगर शराबी रास्ते से गुजर गया और अल्लाह का नाम अगर रास्ते में मिल गया, उसका दिल पिघल गया, उसने अदब के दायरे में चूमा, बुलंद जगह पर रखा, अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई तो उसको वली भी बना दिया है। अल्लाह बरकतें फरमाए। तो पता नहीं हमारे हजरत हैं, इतने बुजुर्ग हैं, ना बुजुर्ग उलमा भी हैं, नात शरीफ पढ़ने वाले भी हैं, और जिसका तारुफ यार नबी ने कराया हो, गांव के प्रधान को गांव वाले चुनते हैं और एक मुबल्लिग को, दीन के सिपाही को मेरा मौला चुनता है। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, इसलिए हम देखते हैं तो सवाब मिलता है, मगर आका यूं भी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन माअ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, खाली देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अल्लाह नबी को पसंद है, जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। लोग फैक्ट्री लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, अभी जाड़े का मौसम, दिल्ली वगैरह जाएंगे, जैकेट वगैरह, इनके सब कारखाने लगेंगे, मगर यार एक आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, उसने अगर फैक्ट्री लगाई तो वो दीन की फैक्ट्री लगाई जिसको मदरसा कहा जाता है। उससे कपड़े नहीं, जैकेट नहीं, कोई और चीज नहीं बनती है। मालूम है इस फैक्ट्री से अगर बनते हैं तो ये जो सामने बैठे हैं हाफिज कुरान बनते हैं। आज हम यहाँ पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, मुफ्ती मकबूल साहब तकरीर कर रहे थे, शाकारे तरन्नुम जो बड़े मकबूल शायर हैं, उस्मान रजा हारूनी, और बहुत ही लाजवाब शायर है सईद अख्तर साहब भोजपुरी, ये और भी लोग ऐसे जो बहुत बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, और नाजिम साहब का भी जवाब नहीं। ये भी एक दिन ऐसे ही थे जैसे ये बैठे, पता नहीं इनमें कौन यार मुफ्ती बने, कौन आलिम बने। ये मुफ्ती वसीम साहब है, मियां हुजूर के मदरसे में एक दिन ऐसे ही थे, आज मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती मकबूल साहब का भी यही हाल है। अक्सर यहाँ पर आज जिनके शहजादों का आप दीदार करेंगे, आले रसूल चमन फातिमा के महकते हुए फूल हुजूर अशाह सैयद फैजान मियां साहिब, बिल्कुल हुजूर सैयद शाहिद अली मियां मुफ्ती आजम, उनका खुला हुआ फैजान इंशाअल्लाह। मगर प्यारे इतना जरूर कह के जाऊंगा, जरा जरा बात पे फूल भी मत जाना। अगर अल्लाह जरा नुक्ते पे बख्श सकता है तो जरा सी गलती पे पकड़ भी कर सकता है। अब अपने जरा गिरेबान में झांक करके देखें, इंशाल्लाह जितना बोलूंगा उतना गला गर्म होगा। इंशाल्लाह बुजुर्गों की दुआएं रहेंगी। बहुत शानदार जय्यद आलिम मुदर्रिस जो मदरसे का निज़ाम अल जामिअतुल इस्लामिया मियां हुजूर के मदरसे का निज़ाम, हजरत अल्लामा मौलाना नाजिल लदा साहब भी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह जरा गिरबान में झांक करके देखे, छोटी छोटी बातें उठाऊंगा और तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। एक एक पैराग्राफ उठाऊंगा फिर दूसरा आगे बढ़ूंगा। मुफ्ती मकबूल साहब अल्लाह बरकतें फरमाए, बहुत अच्छा बोले, प्यारे इतने लोग खड़े यहां से लेकर के यहां तक, बैठे भी हैं और खड़े भी हैं, मगर तुमसे पूछता हूं, तुमने किसी ने
ऐसा शख्स देखा जिसके भाई का इंतकाल हो चुका, उसे गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, जनाजा सामने रखा है। अब अपने भाई की दुआ के बजाय, दुआए मगफिरत के बजाय अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। देखा क्या? और कोई औरत होगी ऐसी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए? ये जितनी बोल रही है कम से कम 50% इनमें है। सही बता रहा हूं। और आप लोगों में 40% है। अब जरा झांको अपने गिरबान में, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा, खुद ही देखियो चेहरा अपना कि हम हैं कहां पर। अल्लाह अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच करके खाए। बोलो उससे गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता है? अगर ऐसा शख्स मिले उससे दोस्ती करोगे, प्लेट में खिलाओगे, और अगर वो तौबा कर ले तो गले मिल जाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। मगर औरतें भी सुने, मेरी बहनें भी सुने, बात करना छोड़े। जलसे में बाज लड़की या बहन आती है, उसकी नीयत जलसा सुनने नहीं, अपने कपड़ा दिखाना मकसद होता है। वो भी कान खोल के सुन ले, अगर नीयत अच्छी होगी तो सवाब मिलेगा, वरना अगर नजर गलत हुई तो इन्हीं आंखों को फोड़ दिया जाएगा। तवज्जो रखना भी जरा, तमहीद चल रही है। अल्लाह अल्लाह, कौन ऐसा शख्स है? ओ बच्चों, कौन ऐसा शख्स है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? ये घोसीपुरा की सरजमीन है। यहाँ के हुसैन पाक के चाहने वाले, मौला कायनात से मोहब्बत करने वाले, आका से प्यार करने वाले, मदरसा चलाने वाले। मगर सुनो प्यारे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ढूंढो तलाशो, मेहमानों तुम भी ढूंढो तलाशो। अगर नहीं मिले तो मुझसे पूछो, अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं, मगर शर्त यह कि तौबा करनी पड़ेगी। कैसा इंसान होगा, कितना बुरा होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बोलो उससे बुरा क्या हो सकता है? अब जरा कुरान सुनो, ये हाफिज कुरान इसीलिए बने हैं, इनके सीने में कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज हूँ। अब जरा सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह। पूछो इनसे कुरान है कि नहीं? प्यारे अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, मेरे मौला का कलाम सच्चा है, कुरान का एक एक लफ्ज़ सच्चा है। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब गिरबान में झांको, तुम अगर नारा लगा तुम्हारी तवज्जो हो जाती, अब नहीं लगाओगे, ठीक है? तवज्जो रखो मेरी तरफ। गिरबान में झांक के देखो, चौराहों पे खड़े हो गए, कितनी बुराइयां कर रहे हैं। तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी। माफ करना, हमारे अंदर भी यह है, कोई अगर शायर मिल गया, कोई मौलाना मिल गया, दो चार उलमा इकट्ठे हुए, उसी को मुद्दा बना है, उसकी बुराई। माफ करना ये सबके लिए है। मगर जरा प्यारे सोचो, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? और ये जितनी बोल रही है इनकी बुराई है। तौबा तौबा, ये तो अमर उजाला, अमर उजाला। सही बता, इतनी बुराई है। तुम तो चले गए काम से, कहां गए? धान लगाने, और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। अब देखूंगा कैसे बोलेंगे। यार हद हो गई है, हद।
इतनी शानदार नाते हो रही थी, मगर तवज्जो नहीं थी। गौर करो मेरी तरफ, कितने लोग हैं जो आज बुराइयों पर उतरे पड़े। मस्जिद में नमाज पढ़ के हाजी जी भी है नमाजी, और हाजी साहब नमाज हो गई, चौराहे से निकले, वो मस्जिद से निकले, सीढ़ियों से उतरे, 3 खड़े हो गए और बस अब हो गई गीबत शुरू, अब हो गई चुगली शुरू। अल्लाह फरमाता गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कोई करेगा गीबत, कोई करेगा चुगली, कोई करेगा पीठ पीछे बुराई। कितने लोग हैं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे मेरी बहनों, तुम भी सुनो। अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं क्या कि 2 औरतें नबी की बारगाह में गई अपने मसाइल लेके। नबी ने उनसे क्या कहा? आका ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। क्या करके आई हो? बोलो, मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों की आंखों में आंसू छलका है और कहने लगी आका कौन बहन होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है? आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने